सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं रेशियो का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं आपको। मैंने बेसिक बता रखा है पीछे वाली वीडियो में, आप उसको देख लें। बहुत अच्छा ट्रिक बताया है मैंने आपको वहाँ। तो यहाँ मैं आपको सभी क्वेश्चन ट्रिक बेस कराऊंगा आपको, ठीक है ना? ट्रिक से ही कराऊंगा आपको। अब देखो, इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना? देखो, आपको बहुत अच्छी ट्रिक लगेगी। इस क्वेश्चन को करना कैसे, आप सोच रहे होगे कि अंदर मल्टीप्लाई करूं, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करूं, फिर परसेंट का फिर रेशियो निकालूं, फिर टाइम लग जाएगा, है ना? इतना टाइम कहाँ होता है एग्जाम में, ठीक है ना? इसको करना कैसे है देखो, डायरेक्ट लिखो पी अपॉन क्यू, मैंने लिख दिया। क्लियर? आगे पी दो ही चीज तो हैं, दो ही अल्फाबेट है, पी और क्यू। क्लियर? तो अब हमने पहले प्लस है ना, प्लस है, दूसरा हमारा हमारा क्या है, माइनस में सब्ट्रैक्ट है, ठीक है ना? तो करेंगे कैसे, पहले ऐड करेंगे। 20 + 50 कितना हो गया, 70 हो जाएगा परसेंट। ऐसे ही फिर ऐड करो। फिर क्या करना है, ऐड नहीं करना है। अब माइनस वाला है, सब्ट्रैक्ट है, तो अब 50 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 30। क्लियर है? 30% परसेंट से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। तो अब हमें पूछा रेशियो, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी रेशियो क्यू बराबर, तो हमारे आ जाएगा 7:3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे देखो, आपको बेहतरीन ट्रिक बताई है मैंने आपको। आप सीधे मल्टीप्लाई करते इसमें, फिर आप सॉल्व करते तो टाइम लग जाता, ठीक है ना? तो आपको जल्दी से कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करें, और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारे चैनल को, ठीक है ना? बहुत अच्छी वीडियो लेके आता हूँ, आप पीछे देख लें, सभी ट्रिक बेस कराई है मैंने, ठीक है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन की भी मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, करेंगे कैसे इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो करना कैसे, देखो पहला अल्फ़ाबेट, इस अल्फ़ाबेट को देखो। एक बात ध्यान रखना है आपको, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है आपके में एग्जाम में, यहाँ देखो ए अपॉन बी दे रखा है, तो ए अपॉन बी आना चाहिए, पहले ए आ गया और बी आ गया। लेकिन यहाँ पर जो साथ में इसके होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, यहाँ रखा गया क्योंकि हमें पता है ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी है, और ई अपॉन एफ है, ठीक है ना? तो 1/4 है। क्लियर है? तो ए के नीचे बी है, लेकिन इसके साथ कुछ भी हो, सेम नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो चाहे नंबर हो कोई भी, ठीक है ना? तो हमें करना कैसे है, जब हमें दिख रहा है इसके नीचे देखो, इसके नीचे देखो ये आ गया, इसके नीचे ये, इसके नीचे ए, ठीक है ना? ऊपर नीचे चिन्ह है हमारे, या तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, दोनों ऊपर नीचे सेम नीचे, या तो ऐड होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन अगर स्क्वायर होगा तो इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे जो हमें ये दे रखा है। अगर हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1:4, ठीक है ना? 1:4, या ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना? देखो मैंने अच्छा ट्रिक बताया आपको, ठीक है ना? आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को देखिएगा करना कैसे, हमेशा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को देखो मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कितना जोड़ने की बोल रहे हैं, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, ठीक है ना? 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 बाई एडिंग 5 टू ईच का मतलब होता है सब में क्या जुड़े हैं। नई संख्या हमें प्राप्त हो रही है 1 2 3, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है 3, एडिशन करने के बाद, ऐड करने के बाद 4। देखो कितना कितना ऐड हो रहा है, सब में एक एक हो रहा है। तो एक की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 5। अगर एक का भाग 5 में लगाएंगे तो 5 ही आएगा। इसका डिवाइड इसमें करें, यहाँ डिफरेंस 2 होता 2 का डिवाइड कर देते, इसमें 3 होता 3 का डिवाइड कर देते। क्लियर? अब हमें पूछा है नंबर, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो 5 ही आ जाएगा। क्लियर? तो 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई 10, फिर 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ 15।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गई, नंबर कौन कौन से आ गई ये हमारे पास, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जामिनर ने काफ़ी बार यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब करेंगे क्या, हमें एक बात ध्यान रखना, जैसे आप मार्केट में जाते हो कोई सामान लेने, आप मान लीजिए 3 पेन लेने गए, उस आपने 3 पेन पूछे, उसने बोल दिया 30 रुपये, आप 3 पेन, उसने बोल दिए 3 पेन थे, कितने पेन थे, 3 पेन थे, वो बोला 30 रुपीज़ के आ रहे हैं, कितने का ना 30। तो आपको पता है, अब आप पूछेंगे तो एक पेन हमें कितने का पड़ेगा, तो आप डिवाइड ही तो करोगे इसमें, तब एक पेन की वैल्यू निकल के आएगी, एक पेन हमें कितने का पड़ा, 10 का। तो ऐसे ही हम सबसे पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स या एक्स मान लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट एक की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो तीनों की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखो 1860, तो हम इन तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करो, कितना हो गया, ये ऐड करने के बाद आपका कितना आ गया बताइए, देखो 8 3 11 और 9 कितना हो गया, 20 की वैल्यू हमें एक की वैल्यू निकालना है, एक यूनिट बराबर हमें कितना आ रहा है, एक्स मानेंगे तो, या फिर एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, समझ लेना। 18 और इससे ये डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया 9 और 3, ठीक है ना। अब पूछी किसकी वैल्यू है, पूछी हमें किसकी वैल्यू है, तो हमें पूछी है बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी है, बी की वैल्यू। तो अब देखो, अब इसके 93 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, ठीक है ना, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, एक ही ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में 4, एक ही ऑप्शन में, तो आपको पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से टिक कर देंगे। अगर इसको ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे, आंसर तो ये हो गया। अब देखो ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो ऑप्शन से आप कैसे करोगे, देखिएगा हम लोग ऑप्शन से करते हैं इसको, एक बार ये तो कर लिया। अब ऑप्शन से आप क्या कर दे, हमारे नंबर तीनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर हमें बी की वैल्यू पूछता, बी की वैल्यू पूछा है, तो 8 से डिवाइड कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 8 से डिवाइड कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो वही चेक कर लेते बस, खाली डायरेक्ट 8 से यही डिवाइड हो रहा है, एक 8 से ये भी हो रहा है। अब तो आप दिक्कत आ गई अब तो, लेकिन हमें जो वैल्यू एक की वैल्यू, अब तो डबल आ गया तो कंडीशन नहीं चलेगा ऑप्शन वाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर एक ही ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब मैंने एक्स मान के करा ही दिया, अगर 4 ऑप्शन अलग अलग होते, अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो रहे होते, तो हम इसको किससे डिवाइड, तो हम आंसर ऑप्शन से कर देते, ठीक है ना। क्लियर, ऑप्शन वाला समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन तब यूज करेंगे जब हमें संख्याएं अलग अलग संख्याओं नंबर से डिवाइड हो रही हों, ना तो मैंने बताया वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। आगे करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अब मैंने आपको बेसिक बताया, पीछे वाली वीडियो देखना ज़रूरी है, मेंस में आया है। तो देखो ए बी सी, देखो ए रेशियो बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 5 4, ऐसे बी और ये दे रखी 9 और 10, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ जो नंबर होगा, यहाँ जो नंबर होगा और यहाँ जो नंबर होगा वो भर देंगे, यहाँ 4 भर देंगे, यहाँ 9 भर देंगे, ये आ गया 45, ये कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 40, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इनका आपस में। अब आपस में देखो ये रेशियो आ गए हमारे पास, आ गए। अब किसी नंबर से क्या डिवाइड हो रहा है ये, तो आपको पता है कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, बताओ। क्या नंबर से किसी से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड नहीं होता है तो डिवाइड नहीं करते। क्लियर, तो देखो 6 और 0 6 हो गया, 6 5 11 की 1, और 4 और 3 7, 7 4 11, 11 1 12, 121 आ गया। क्लियर है, और इसकी वैल्यू हमें तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन हमें तीनों की दे रखी, तो एक की वैल्यू तो पता होना चाहिए, तो एक की वैल्यू, एक के इससे की वैल्यू पता चल जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 121 से, तो ये आ जाएगा आपका 20 से डिवाइड हो जाए। क्लियर,
अब हमें पूछा क्या, सी का हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा कितना है मेरे पास 40, ठीक है ना। 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का तो कितना आ जाएगा 800। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी किए थे वैसे ही करेंगे। अब देखो सबसे, अब ए बी सी की जगह दे दिया फर्स्ट अब देखो बीच में नंबर हम लिखेंगे, कॉमन वाला हमेशा लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया है, कॉमन वाला नंबर हमेशा बीच में रखते हैं, सेकंड थर्ड। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो है 8 9, और दूसरी और तीसरी, देखो दूसरी कॉमन आ गई, यहाँ भी है, तो ये कॉमन वाला मैंने बीच में रख दिया। 3 और 4, 9 भर दीजिए और 3 भर दीजिए। ये देखो 8 दिए 24, 9 30 27, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 9 फिर कितना है 12। क्लियर है। अब हमें तीनों की वैल्यू दे रखी, किसके दे रखा है, पहली और चौथी का हमें प्रोडक्ट दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। तो हम कर देंगे पहली और चौथी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको अब एक्स माने करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई पहली और तीसरी बोली है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, देखो क्वेश्चन में 24। तो अब इससे डिवाइड कर लेंगे, 8 3 24 2 0। तो अब इसके करेंगे, इसे काटेंगे तो 3 से काटें 3 चौक 12, 3 100, फिर 4 से काटेंगे 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे आप तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर है, 5 आ जाएगी। तो किसकी वैल्यू पूछिए, तीसरी संख्या, तो तीन संख्याओं का योग या तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 8 और 9, 8 और 9 कितने हो गए, देखो 20, 20 और 9 29 हो गए। 29 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने के साथ कर देंगे, तो 29 का मल्टीप्लाई कर दिए 29 हो गया, 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये 5 आना है पीछे, तो 5 सब में आ रहा है। 9 5 में 45, 5 5 10, 10 और 4 145। ऑप्शन ए सही हो जाए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करें सॉल्व। देखो कैसे करेंगे इसको, करिएगा। यहाँ से आप ए बी सी का रेशियो निकालें। सबसे पहले ए और बी के हिस्से का अनुपात ये दे रखा है, बी और सी के हिस्से का अनुपात ये दे रखा है, ए और सी के हिस्से का अंतर हमें दे रखा है। तो ए बी सी, तो ये दे रखा है 6 7 3 2, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं है। देखो यहाँ जो नंबर होगा वो यहाँ भर दीजिए, यहाँ जो नंबर हो यहाँ भर दीजिए। 18, ये मैंने बेसिक पढ़ा दिया है, पीछे एक बार पढ़ लें आप, पीछे वाली वीडियो देख लें। 21 14। अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, देखो ये दे रखी ए और सी की वैल्यू, अंतर दे रखा, तो हम ए और सी का अंतर कर देंगे। 4 आ गया, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, अब एक्स नहीं मानने की जरूरत, जब प्रोडक्ट कहेगा तो मानने की जरूरत है। 5 4, अब इससे डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, अब बचा कि ना 1, सॉरी गलत हो गया, देखो 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 1 जा 4, फिर बचा हमारे पास 4 से डिवाइड करेंगे इसको, कितने 12 हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा। फिर हमारे पास कितना बचा 2, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 135 आ गया हमारे पास। क्लियर है, इससे हमने 4 से डिवाइड किया तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना, कितनी आ गई 135, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है क्वेश्चन में, तो एक्स की वैल्यू भी पूछी थी हमें। तो देखो ये मेरे पास आ गई वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट, तो यहाँ तक
अब हमें पता है तो तीनों का नंबर है पूछा है, तो 4 1 5 5 13 की 3 1 और 2 3 3 और 1 4 1 5, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 135 का। मल्टीप्लाई करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप देख लें एक बार चेक करके, तो देखो 135 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 53 का, तो करेंगे 3 पंजे 15 की 5, ठीक है ना। 9 1 10 की 0, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे 3 1 3 1 4, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ देखेंगे तो 5 25, 25 की 5, तो इसका मतलब हमें दिख रहा है तो 5 और 5 लास्ट में 5 और 5 इसमें आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है ना। तो आप कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ऐसी ट्रिक देखने के लिए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।